देखिए, फ़िल्मों का क्या है, फ़िल्मों का आप अगर आज की समय का फ़िल्म अगर देखें तो आज की समय का जो मूवीज़ हैं, वो पारिवारिक मतलब परिवार के साथ बैठ कर के देखने वाला मूवी अब नहीं रह गया है। सिर्फ़ उसमें नंग-धड़ंग और जितनी भी न्यूडिटी है उस मूवीज़ में गाली-गलौज हर तरीके की चीज़ें आ रही हैं। तो जैसा सोच उस तरीके का मूवीज़ बन रहा है जो हमारे सामने परोसा जा रहा है। उसी तरीके से आप देखिए एकता कपूर जो टीवी में सीरियल्स बना रही हैं। तो ये एक वर्ग है, एक जो वर्ग है जो पूरी की पूरा वो परोस रहा है और उनको कहीं न कहीं बाहर से फंडिंग हो रही है हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए। तो हमारे देश को कमज़ोर करने की जो व्यवस्था है ये आज का नहीं है। मुसलमान मुग़ल जब आए हमारे देश में तो वो भी राज करने के लिए आए, अंग्रेज़ हमारे देश में आए। तो यही तो कुछ गुंडे मवाली इस तरीके के लोग थे, नंगे लोग थे। ये आप इनकी मूवीज़ देखें ना, आप जिसका नाम ले रहे हैं 2-4 मूवीज़ का 2-4 लोगों का, उसमें आपने स्वरा भास्कर का नाम लिया। स्वरा भास्कर की कितनी मूवीज़ बन रही है और कितनी मूवी जो है वो मैसेज बेस्ड है कि समाज को कुछ पॉजिटिव मैसेज दिया जा रहा है। मुझे एक तो खैर किसी ने कुछ बोला था, कुछ उनका फिंगर को लेकर कुछ पॉइंट आउट किया था, क्योंकि महिला होने के नाते हमारे देश का जो सिविलाइजेशन है, जो हमारी व्यवस्था है, लोग हमारा जो रिलीजन बेस्ड रहा है कि मंदिरों में पूजा, जो पर्दा, जो जिस तरीके का लिहाज महिलाओं को लेकर के जो हमारे यहाँ आप दूसरे कंट्री से अगर कंपैरिजन करेंगे तो आज भी हमारे देश में महिलाओं को लेकर के एक सोच, पॉजिटिव सोच होती है, उसको इज्जत लोग देते हैं। हम अपने देश को भारत माता कहते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप देखिए तो उस लाइन पे, उस प्रोटोकॉल में ये लोग कहीं बॉलीवुड जो है कहीं भी फॉल नहीं करता। ये एक अलग पूरा का पूरा तालिबानी साम्राज्य वहाँ पे बना हुआ है। तो मेरा यह सोच है कि अब जावेद अख्तर हों, कबीर खान, देखिए कबीर खान ने भी एक मूवी बनाई और उसके ऊपर उन्होंने बोला कि हमारे देश को मुग़लों ने ही आगे बढ़ाया। उस पर मनोज मुंतशिर जो है उन्होंने बहुत बेहतरीन जवाब भी उसके ऊपर दिया है। और मनोज जी का अगर आप देखें कि जिस तरीके की बातें वो करते हैं, उन्होंने कृष्ण के ऊपर बात करी है, उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में गाना लिखा है जिसमें कि अपने देश की मिट्टी के ऊपर ही उन्होंने गाना लिखा है, जो अक्षय कुमार ने जिस फिल्म में केसरी पे उसमें दिखाया भी गया है। तो एक वो भी इंसान है, एक मनोज मुंतशिर भी इंसान है, एक कबीर खान भी है, एक तैमूर लंग भी है और एक स्वरा भास्कर जैसे भी लोग हैं। ये गंदे लोग हैं, गंदी मानसिकता के साथ हैं। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि देश की मीडिया इनको दिखाती है और इन्होंने उसी को अपना प्रोफेशन बना लिया, बिज़नेस बना लिया है और बाहर से फंडिंग होती है। देखिए फिल्म इंडस्ट्री में फंडिंग इंडिया से नहीं होती है, बाहर से फंडिंग होती है। पैसा ब्लैक में आ रहा है, ग्रे में कन्वर्ट हो रहा है, फिर किसी को वाइट में गया, मैक्सिमम फिर पैसा वापस उसी तरीके से चला जाता है। तो एक वर्ग का राज्य रहा है और यही वर्ग का जो राज्य है, ये हमारी जो प्रेजेंट व्यवस्था है, जो पिछले 5 साल से 7वें साल में प्रवेश है उनका, वो तोड़ने की उसको कोशिश, मतलब कि उस व्यवस्था को कि जिसके तहत वो लिटरली उन्होंने मतलब इतना अव्यवस्थित और इतना मतलब कीचड़ फैला दिया है समाज के अंदर कि उसको ख़त्म करने की धीरे धीरे कोशिश हो रही है। और थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन देश में एक सुचारू व्यवस्था चलेगी और बदलाव तो आएगा, ये तय। कुछ दिन पहले स्वरा भास्कर ने हिंदुत्व आतंकवाद से तालिबान को कंपेयर किया था, अब जावेद अख्तर ने आरएसएस से कंपेयर किया है तालिबान को। क्या लगता है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जावेद अख्तर और स्वरा भास्कर जैसे लोगों पे, और इस पे क्या एक्शन होने चाहिए कि इस तरह के बयानबाजी से रुक सके? देखिए ये कीड़े हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं ना, तो जहाँ पे रोशनी होती है वहाँ पे कीड़े मकोड़े तो आते ही हैं। अब मैं अगर बात करूँ खेत की भी, अगर मैं बात करूँ तो खेत में मिट्टी जो उपजाऊ होता है उसमें केचुए होते हैं। तो जब तक केचुआ कीचड़ में होगा नहीं, जब मिट्टी में होगा नहीं, तो भूमि उपजाऊ नहीं होता, क्योंकि वो लिटरली जो शिट जो पैदा करते हैं ना, वो बड़ा उपजाऊ होता है। तो कई बार जो होता है कि आपका क्रिटिसिज्म जो है ना वो पॉजिटिव वे में जाता है, तो इसको आप उसी तरीके से लें कि ये लोग शिट बोलते हैं और इनकी भाषा को मतलब कुछ ध्यान ही नहीं दिया जाए। और ये कहीं ना कहीं हमें एक दिखा रहे हैं, राह बता रहे हैं कि हम आपके सामने दुश्मन की तरह खड़े हैं, तो हमें दुश्मन से थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहने की ज़रूरत है। और उस तरीके का लोग अपना समझें और हम लोग आपस में एटलीस्ट हम लोग सब सारे के सारे जो हिंदू हैं वो एकजुट हों। और जहाँ तक आरएसएस की बात रही, आरएसएस को मैं भी एक समय था कि मैं उसको बहुत क्लोजली वॉच की हूँ कि आरएसएस लोग करते क्या हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे जिस तरीके का डिसिप्लिन है वहाँ पे। अच्छे डिफेंस वाले भी उस डिसिप्लिन के तहत नहीं मतलब जी पाते हैं ज़िंदगी को, बिना किसी, आप कितनी भी गर्मी में रहें, 45 डिग्री 50 डिग्री का टेम्परेचर होता है, उसमें उन लोग को वो मतलब बिना पंखे का, बिना किसी मतलब कि फैसिलिटीज़ का रहना, ज़िंदगी जीना, खुद खाना बनाना, खुद बर्तन साफ़ करना। आप उनको उनकी तुलना को किसी से करने के लिए
आपको सबसे पहले डिफेंस को देखना पड़ेगा कि अच्छे अच्छे डिफेंस वाले भी वो ज़िंदगी नहीं जीते हैं। मैं यूएस की डिफेंस की बात करूं या इंडिया डिफेंस की बात करूं, उनकी लाइफ बहुत टफ है, और टफ लाइफ उन्होंने क्यों बना रखा है? कहीं ना कहीं वो भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं। मैं अगर सावरकर की बात करूं, आज आप दिखें कि एक मिस्टर विवेक हैं, विवेक संपत ने किताब लिखी है सावरकर पे, 2 वॉल्यूम उनका आया हुआ है। क्या बेहतरीन चीज़ें उन्होंने बताया है, लोग क्या क्या नहीं सावरकर को लेकर के बोलते थे। तो जब तक आप टटोलेंगे नहीं, समुद्र मंथन नहीं करेंगे, तो मोती मिलेगा कहाँ से? ऊपर से तो कई बार नदी में भी झाग दिखाई देता है, जो थोड़ा बहुत गंध होता है उससे झाग पैदा हो जाता है। चीज़ों को समझने के लिए अंदर डेप्थ में जाना पड़ेगा, अपने पास्ट को समझना पड़ेगा, और अपने पास्ट पे आपको गर्व करना पड़ेगा कि हमारे पूर्वज क्या थे, मुगलों से किस तरह से लड़ करके आज भी 85% जो हमारे देश की जनसंख्या वो हिंदू है, कि किस तरह से उन्होंने मुगलों से लड़ करके अपने आप को बचाया। आज का हमारा जो युवा है वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका सोच, कन्वेंट में पढ़ना, पूरी सोच मानसिकता ही बदलती जा रही है। तो चीज़ों को लेकिन इस पूरे मामले पे बॉलीवुड चुप है, और हमेशा बॉलीवुड के जो लोग बोलते हैं उनके बयानबाजी पे बहुत वो होता है। अभी पीछे ही नसरुद्दीन शाह ने जब एक वीडियो जारी किया और बताया कि मुसलमानों को मॉडर्न इस्लाम पसंद है, या वो जो तालिबान कर रहा हो पसंद है, उस पर बॉलीवुड वालों को बहुत मिर्ची लगी कि शायद ये अब बीजेपी की तरफ से बात करने लगे हैं, ऐसा समझने लगे हैं। नसरुद्दीन शाह हों या फिर बॉलीवुड के और भी लोग हैं, नसरुद्दीन शाह बहुत हमेशा कंट्रोवर्शियल बातें तो करते हैं, लेकिन नसरुद्दीन शाह की शादी किससे है आपको पता है ना? एक हिंदू महिला है, वो एक्टर है। तो बोलना कुछ है, उगलना कुछ है, और वो उगलना तब होता है कि जब जैसी परिस्थिति है, किस में मुझे बेनिफिट्स मिल रहा है, किस में मैं मैक्सिमम लोगों को साध रहा हूँ, मेरी वाहवाही हो रही है, या इस समय पे अगर मैं ये बोलूँ तो मुझे इतना फंड आकर के मिल जाएगा, उस तरीके से की भाषा ये लोग बोलते हैं। एक्चुअल ज़िंदगी में आप देखें तो स्वरा भास्कर भी पूजा करती हुई दिखाई देती हैं। एक्चुअल ज़िंदगी में नसरुद्दीन साहब भी एक हिंदू से शादी करते हैं। तो बोलना कुछ है, करना कुछ है, साधना मतलब कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाली बात है कि ये उसी तरीके की भाषा बॉलीवुड हमेशा से ही बोलता रहा। लेकिन बॉलीवुड वालों का इस तरीके जो बयान देते हैं, चाहे वो जावेद अख्तर हो, स्वरा भास्कर हो, इन लोगों का इलाज क्या है, क्या करना चाहिए? आप अच्छे लोगों की बात क्यों नहीं करते? बॉलीवुड में क्या अच्छे लोग नहीं हैं? बॉलीवुड में अच्छे भी तो लोग हैं, अच्छे अच्छे एक्टर हैं। अभी आप कहें, मैं टेलीविज़न का भी एक अभी एक्टर थे, वो उनका सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से हुआ, सुशांत का इस तरीके का घटनाक्रम रहा। तो अच्छे टैलेंट को तो वहाँ पे लिटरली ख़त्म किया जा रहा है, और टैलेंट को आप समझें कि कितना ज़्यादा विषक्त हो चुका है, कितना ज़्यादा विष फैला हुआ वहाँ पे, कि कोई भी सितारा जिसके अंदर टैलेंट है उसको उभरने के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी मानसिकता को तो हमें समझना पड़ेगा। और देश, देखिए, इसका समाधान एक ही है, और वो समाधान है देश की जनता। और देश की जनता के पास समाधान क्या है? जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुनाव प्रणाली है, चुनावी प्रक्रिया है। तो चुनाव प्रक्रिया के तहत जिसका जो पावर है, देखिए, वो देश की जनता में इतनी गरीबी है कि वो आकर के हर दिन रोड पे आकर के वो आंदोलन नहीं कर सकते। उनके पास एक चुनाव का एक वोटिंग राइट है, उसके तहत तो आकर के देश की जनता बार बार, महाराष्ट्र हो या फिर मैं कहूँ यूपी हो, या फिर मैं कहूँ देश के लिए लोकसभा का चुनाव हो, हर जगह पे तो उन्होंने, महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे को तो नहीं दिया था ना मेजॉरिटी, तो आपको पता है कि भाजपा को मिला था। यूपी में अब योगी को लेकर कुछ भी लोग बोलते, लेकिन जो एक्चुअल में जनता है, जो 2 वक्त का कमा रही है, खा रही है, मिडिल क्लास फैमिली है, जो ज़्यादा समय रोड पे आकर के, खुले मैदान में आकर बहुत समय आंदोलन में नहीं दे सकती, वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था के चुनाव प्रक्रिया के तहत उनके ऊपर मुहर लगा रही है। और जो निठल्ले हैं, जिनको बाहर से फंडिंग हो रही है, उसमें जो आपने महापंचायत की बात करी कि यूपी के राकेश टिकैत हों या फिर स्वरा भास्कर और जावेद अख्तर जैसे लोग हैं, इन लोगों को बाहर से बहुत फंडिंग मिल रही है। लेकिन एक विश्वास है हमारा, जो हमारा तराजू है ना, जो कहते हैं ना कि जितना आपने पाप किया है ना, उतना ही आपको अच्छा काम करना होगा, और नहीं करेंगे तो प्रकृति का हमारा जो देश रहा ना, हम यहाँ पे इतना मंदिर और क्यों बना हुआ है? लोगों को आस्था में एक विश्वास है, और आस्था में इसलिए विश्वास है कि जब लोग मजबूर हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं करते, तो लोग भगवान की तरफ देखते हैं। और भगवान क्या है? प्रकृति है। प्रकृति अपना रंग दिखाती है। आपने देखा होगा, गलत का परिणाम गलत ही होता, तो कैसे होता है? इसीलिए मैं कहूँगी कि ऐसे लोगों का वक्त की बात है, वक्त समय का इंतज़ार कीजिए, सुधरेगा।